ठीक है, जीएस पढ़ते हैं हम। सभी शांत हो गए, सभी शांत हो गए, ठीक है। हम कहाँ थे जीएस में ये बताएं, ठीक है। जीएस में लास्ट पॉइंट बोलते हैं संप्रदाय, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में कहा है, त्रिपिटक लिखाए होंगे बौद्ध साहित्य में, ठीक है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक किससे संबंधित है? दार्शनिक सिद्धांत बौद्ध धर्म के, ठीक है। और इसकी रचना कब हुई थी? उस समय शासक कौन था? अशोक, ठीक है। अशोक मौर्य वंश का अशोक सम्राट शासक था जब शुद्ध पिटक की रचना हुई थी, ठीक है। सभी शांत रहेंगे, ठीक है। देखो शुद्ध पिटक मैंने लिखा था, शुद्ध पिटक, ठीक है। तो शुद्ध पिटक के अगला पॉइंट लिखो उसमें ही, शुद्ध पिटक, ठीक है। शुद्ध पिटक, ठीक है। बौद्ध साहित्य में भी शुद्ध पिटक जो है उसको 5 निकाय में बांटा गया। शुद्ध पिटक, ठीक है। तो इसे 5 निकाय में बांटा गया है, ठीक है। इसके 5 निकाय, 5 निकाय, निकाय मतलब भाग है, ठीक है। शुद्ध पिटक के 5 निकाय या 5 भाग हैं, ठीक है। पहला है दीर्घ निकाय, ठीक है, दीर्घ निकाय। दूसरा है, पहला दीर्घ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, ठीक है, मध्यम निकाय। तीसरा है, ठीक है, संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय। चौथा है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। और लास्ट है 5वां खुद्दक निकाय, खुद्दक। देखो इसमें बुद्ध ने इन निकायों को बताया है, तो इनमें अपने नियम ही बताए हैं, ठीक है। वो नियम नहीं पूछेगा, वो पूछ ये सकता है कि त्रिपिटक में से कौन से पिटक को 5 निकायों में बांटा गया है। तो किसे बांटा गया है? शुद्ध पिटक को, ठीक है। यह भी पूछा जा सकता है कि शुद्ध पिटक को निम्नलिखित में से किन किन निकायों में बांटा गया है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, ठीक है। लिख लिया सभी ने, ठीक है। आगे लिख लेंगे। तो ये हो गए त्रिपिटक से संबंधित। शांत रहो, आगे लिखेंगे मिलिंद पन्नु, ठीक है। कौन सा? मिलिंद पन्नु, ठीक है। अगला ग्रंथ है बौद्ध धर्म का मिलिंद पन्नु, मिलिंद पन्नु, ठीक है। तो ये क्या है कि एक यूनानी शासक था, मैंने बताया था, मिनांडर, ठीक है। यूनानी शासक मिनांडर था, ठीक है। यूनानी शासक मिनांडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन की धार्मिक चर्चा का वर्णन, ठीक है। तो मिलिंद पन्नु जो नाटक वो है, ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, ठीक है। तो उसमें कौन है? यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का वर्णन है, ठीक है। तो
वो नागसेन ने मेनांडर को ऐसी शिक्षा दी बौद्ध धर्म के दर्शन साहित्य, ठीक, दर्शन साहित्य नियम आचरण जो भी थे सब उनके बारे में बताया। ठीक है, तो मेनांडर नागसेन से जो शिक्षा प्राप्त किया, जो ज्ञान अर्जित किया, जो कहा सुना उससे, ठीक है, तो मेनांडर बहुत प्रभावित हुआ, ठीक है, नागसेन के द्वारा बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर यूनानी शासक है, ठीक है, तो ठीक है, जो मेनांडर है उसने भी क्या किया कि बौद्ध धर्म को फॉलोवर्स कर लिया। ठीक है, इससे प्रभावित होकर ठीक है, होकर मेनांडर भी बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ। मेनांडर भी बौद्ध धर्म, ठीक है, का अनुयायी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बौद्ध धर्म का ये भी अनुयायी हो गया। ठीक है, और ये पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, कि मिलन पन्नों में मेनांडर व किस बौद्ध भिक्षु की धार्मिक चर्चा का वर्णन है, तो कौन है, नागसेन। ठीक है, कौन सा बौद्ध भिक्षु है, नागसेन। ये पूछा जाता है कि मिलन पन्नो किस यूनानी शासक से संबंधित है, किससे है, मेनांडर से। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि यूनांडर और नागसेन की धार्मिक चर्चा का वर्णन किस ग्रंथ में। ठीक है, मिलन पन्नो जैसे पूछा जाएगा, तीनों क्वेश्चन बता दिए, 3-4 जो क्वेश्चन है। ठीक है, और अंत में क्या होगा, मेनांडर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक धर्म ग्रहण करके दूसरा धर्म छोड़ देगा। ठीक है, अनुयायी, ठीक है, तो दोनों दो धर्म भी अपना सकता है कोई भी। ठीक है, ऐसी जरूरी है। अब क्या है कि भाई डॉक्यूमेंट में दर्शाया जाता है किस धर्म से है। ठीक है, लेकिन आप तो ज्यादातर हर कोई व्यक्ति है किसी धर्म, सभी धर्मों को मानता है, ज्यादातर किसी धर्म का अपमान करना नहीं चाहता। वो क्या चाहता है, इस्लाम धर्म में जाए तो कहीं मस्जिद बनी हो, वो बनी होगी, पीर मस्जिद होगी। ठीक है, तो उसके आगे भी ऐसे करके जाएगा। ठीक है, गुरुद्वारा होगा तो वहां भी क्या होगा, जय हो, जय गुरुदेव। ठीक है, कहीं भी हो, हिंदू धर्म के होंगे तो वहां, जैन धर्म में जाएगा तो वहां मत्था टेक का आएगा, बौद्ध धर्म में जाएगा। अनुयायी तो हर किसी का है। ठीक है, वो सभी धर्मों को मानने लगता है। ठीक है, ऐसे ना। ठीक है, तो ये अनुयायी हो गया बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, आगे लिखेंगे दीपवंश, आगे लिखेंगे दीपवंश। ठीक है, आगे है दीपवंश। ठीक है, दीपवंश। ठीक है, दीपवंश। ठीक है, इसमें जो श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका को पहला नाम था, श्रीलंका का जो पहला नाम था वो था सिंहल प्रदेश। ठीक है, सिंहल द्वीप या सिंहल प्रदेश। ठीक है, श्रीलंका का ये पूछा जाता है, श्रीलंका का पहला नाम, पुराना नाम या पहला नाम या ऐतिहासिक नाम क्या है, सिंहल प्रदेश। ठीक है, तो इसमें क्या है, श्रीलंका या, ठीक है, या सिंहल द्वीप में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का वर्णन। ठीक है, अब देखो, ये इंडिया है। ठीक है, ये बिहार से कहा जा रहा है, यहाँ पर कितनी दूर है, लगभग 3000 किलोमीटर दूर होगा। ठीक है, लेकिन क्या है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में श्रीलंका में बौद्ध धर्म के बहुत ज्यादा अनुयायी हैं और मानते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे। ठीक है, जातक कथाएं, जातक कथाएं। ठीक है, जातक कथाएं। ठीक है,
जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, और ये पूछा जाता है, ये पूछा गया है, ठीक है, यूपीपीसीएस में, ठीक है, कि जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित, किस धर्म से, बौद्ध धर्म, ठीक है। तो इसमें क्या है, बुद्ध के जो जन्म है, ठीक है, बुद्ध के पूर्व जन्म, बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन, ठीक है, का वर्णन, ठीक है, ये बुद्ध से संबंधित है, ठीक है। आगे है महावंश, ठीक है, महावंश, ठीक है, महावंश इसका रचयिता है, महावंश के रचयिता, ठीक है, महंत महानाम, ठीक है, ये इसका रचयिता है, ठीक है, महावंश के, ठीक है, महावंश के। और इसमें जो है, ठीक है, मगध के राजा, जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, ठीक है, मगध के राजाओं का वर्णन, ठीक है, ठीक है, कि किसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में काफी सहायता की, या किसी ने सहायता नहीं की लेकिन विरोध भी नहीं किया, ठीक है, किसने बुद्ध को अपने यहाँ आमंत्रित किया भोज के लिए, ठीक है। तो ये सब किसमें है, महावंश में है, ठीक है। तो इसके रचयिता है महंत महानाम, ठीक है। अंत में है महावस्तु, ठीक है। ये जो है ये विनय पिटक से संबंधित है, विनय पिटक से संबंधित, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, ठीक है, इन ग्रंथों के ऐसे नाम पूछा गया कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। तो कई सारे दिए होंगे आधार के, और एक इनमें से दिया होगा, ठीक है। और पूछा तो ऐसा गया है कि निम्नलिखित से बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा नहीं। जैन धर्म का दिल लिखा था भगवती सूत्र, और इनमें से 3 थे बौद्ध धर्म के और 1 था जैन धर्म का, ठीक है। तो पता होगा कि महावस्तु किस धर्म का है, किसका है, बौद्ध धर्म का, ठीक है। दीपवंश किसका है, बौद्ध धर्म का। महावस्तु किसका है, बौद्ध धर्म का। जातक कथा किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है। आज समझ में, त्रिपिटक किससे संबंधित, बौद्ध धर्म से, ठीक है। आगे लिखेंगे हम, ठीक है। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण, ठीक है। बौद्ध धर्म इतना लोकप्रिय क्यों हुआ, ठीक है, का थोड़े से ही समय में पूरे विश्व में भी उसकी चर्चा होने लगी है। क्या हुआ, ठीक है, विश्व में भी चर्चा होने लगी और विश्व में भी उसके अनुयायी बनने लगे, ठीक है। और आज स्थिति में देखा जाए तो 1/3, ठीक है, 1/3 विश्व की जनसंख्या पर, विश्व में 1/3 विश्व की 1/3 जनसंख्या बौद्ध धर्म की अनुयायी, ठीक है। क्योंकि चाइना, जापान, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ठीक है, नेपाल में मिलते हैं, यूपी में भी, अपने भारत में तो है ही, ठीक है, काफी लोग हैं, ठीक है। और लाओस, कंबोडिया, ठीक है, ये सब कौन से हैं देश, बौद्ध धर्म को, ठीक है, बौद्ध धर्म का है, ठीक है। इंडोनेशिया में काफी है, फिलीपींस में भी काफी लोग हैं, ठीक है। वो जापान तो कहलाया जाता है, जापान चीन बौद्ध धर्म के काफी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो लिखेंगे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण, बौद्ध धर्म क्यों लोकप्रिय हुआ, ठीक है, ठीक है।
देखो, जब बौद्ध धर्म के कुछ लोग जिन्होंने बौद्ध धर्म बनाया, ठीक है, गौतम बुद्ध के बाद भी जो गुरु रहे, ठीक है, तो गुरु जो है एक बहुत साधारण, ठीक है, बहुत अच्छी विचारशील है। और एक तरीके से कहें तो उनको जो हाव भाव देखो है ना, बिल्कुल शांत स्वभाव में बोलते हैं, ठीक है, कोई बरकती नहीं, ठीक है, अपने स्वभाव में, ठीक है, एक साधारण जैसे जन्म हुआ वैसे ही रखते हैं, ठीक है, और सभी से एक जैसे बहुत प्रिय रहकर बात करते हैं, ठीक है, अन्य धर्मों की अपेक्षा, ठीक है। अन्य धर्म नहीं, वो कर दूंगा, नहीं करते ना। मैं अपमान नहीं करना चाह रहा अन्य धर्मों का, लेकिन कुछ गुरु ऐसे होते हैं, कुछ अनुयायी ऐसे होते हैं कि ऐसे मंत्र संत्र मारते हैं, सामने वाले को डरा देते हैं, लेकिन कभी बौद्ध भिक्षुओं के सामने मिलना ऐसे नहीं है कि पता नहीं कि इनमें जीव है कि नहीं है, अगर बैठे होंगे, ठीक है, तो इतने शांत स्वभाव में रखते हैं, ठीक है। तो मैं अब ये क्यों लोकप्रिय हुआ, ठीक है, तो इसने क्या किया, जो मैंने पहले बताया जाति प्रथा, ठीक है, तो क्या किया था इसने, जाति प्रथा का खंडन किया। पहला है वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का खंडन करता, का खंडन, ठीक है, वर्ण व्यवस्था का खंडन किया इसने, ठीक है। तो इस कारण क्या हो, जो वर्ण व्यवस्था के वर्ण व्यवस्था के जो निचले स्तर पर आते थे, शूद्र थे या वैश्य थे, ठीक है, वैश्य ने ज्यादातर तो जैन धर्म में गए, वो जैन धर्म अपनाया, ठीक है, क्योंकि जैन धर्म पहला आ गया था, ठीक है, कुछ साल, ठीक है, तो जैन धर्म ज्यादा अपनाया था। लेकिन जब शूद्रों को मौका मिला, ठीक है, शूद्र भी एक इस धर्म आया है कि बौद्ध धर्म है, और ऐसे ऐसे शूद्रों को भी काफी अच्छी स्थिति बताई गई है, और वो उसमें आना चाहे तो आ सकते हैं। और क्योंकि जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था का खंडन नहीं किया था, लेकिन बताया था कि वो शूद्र भी अगर वो अच्छा कर्म करते हैं तो उच्च वर्ण में आ सकते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म ने बता दिया कि ऐसी कोई वर्ण व्यवस्था जो समाज को बांटती है वो व्यर्थ है, ठीक है, जो किसी व्यक्ति को इतने निचले स्तर पर ले जाती है कि उसको जीव ना मानकर जानवर से भी बुरा बर्ताव किया जाता है, ठीक है। तो क्या, तो उसने जब वर्ण व्यवस्था खंडन किया तो सब लोग जो शूद्र वर्ग थे ज्यादातर बौद्ध धर्म की तरफ, ठीक है। और एक मुख्य बात बताया, जब स्वतंत्रता मिली हमको, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बौद्ध धर्म अपनाने वाले थे, हिंदू धर्म से परिवर्तित करके हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म में गए थे, ठीक है। तो जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, और सभी जितने भी अगर जो लोग मेरे साथ आना चाहते हैं, बौद्ध धर्म अपनाना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मैं किसी को बाध्य नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन मैं खुद बौद्ध धर्म अपनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी की खुशी है कि बौद्ध धर्म अपनाने में या चाहता है तो मेरे साथ आ सकता है, ठीक है। तो नागपुर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, और लगभग 10 लाख अनुयायी थे, 10 लाख व्यक्ति थे, ठीक है। तो 10 लाख लोगों ने एक साथ, कोई इस्लाम से आया होगा, कोई ईसाई से आया होगा, कोई जैनी होगा, कोई सिख होगा, ज्यादा हिंदू थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म, ठीक है। तो आज जो वो पड़ता है, जो नागपुर है, महाराष्ट्र में पड़ता है, और महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र की लगभग 60 से 70% जनसंख्या बौद्ध धर्म को काफी अच्छे तरीके से मानती है, बहुत ज्यादा अनुयायी, ठीक है। दूसरा है कर्म कांड, ठीक है, कर्म कांडों को व्यर्थ बताया, ठीक है। जो कर्म कांड करते हैं ना, घी तेल फूको हवन यज्ञ में, ठीक है, पशु की बलि दो, नर बलि दो, क्यों दो भाई, उससे कुछ मिलता हो तो बताओ, ठीक है। हम बताएं, जो नर बलि देते थे, ठीक है, वो नर कहाँ से लाते थे, जो शूद्र वर्गीय लोग थे ना, बांध कर रख लिया, तैयार कर लो, इसे नहा धुआ महीना 2 महीने अच्छे से रखो कि ये अछूत ना बन रह जाए। शूद्र को ही पकड़ा और उसके ही किसी शूद्र को ही 1-2 महीने रखा अच्छे से, ठीक है, और उसकी ही बलि दे दी, ठीक है। शूद्रों की ही बलि दी जाती थी, ऐसे में
पशु की बलि देनी है, अपने पशु की न देने की। किसी के गरीब गुरु अगर दिख रहा तो रात में खोलना है, अगले दिन बलि चढ़ानी पशु की। ठीक है, तो ऐसा होता शूद्रों के साथ था। बड़ी हालत खराब। ठीक है, बहुत हालत खराब थी उसमें। ठीक है, वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, कर्म कांडों को व्यर्थ बताया। ठीक है, ऐसा क्या मतलब कि नर बलि, पशु बलि। ठीक है, हम बताएंगे। ठीक है, कर्म कांड कौन से थे? नर बलि, पशु बलि। ठीक है, और कौन कौन से थे? ठीक है, घी तेल चढ़ाना। ठीक है, ये सब क्या है? कर्म कांड। ठीक है, तीसरा है आगे। ठीक है, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, जो उन्होंने अपने जो विचार थे, आचार विचार थे। ठीक है, यह जो ग्रंथ लिखे गए बौद्ध धर्म के, तो किस भाषा में लिखे गए? पाली में। और पाली भाषा उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। ठीक है, पाली और प्राकृत। ठीक है, तो लिखेंगे बौद्ध धर्म का प्रसार। ठीक है, पाली व प्राकृत भाषा में हुआ। जो आम बोलचाल की भाषा थी। ठीक है, पाली क्या थी? आम बोलचाल की भाषा थी। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का जो प्रसार है। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो प्रसार है किस भाषा में ज्यादा हुआ है? ये बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है किस भाषा में ज्यादा है? पाली। ठीक है, दूसरी प्राकृत। ठीक है, चौथा आता है। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, जटिल दार्शनिक विवाद में होना। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों में एक खासियत थी। ठीक है, वो दर्शन को, बौद्ध धर्म के दर्शन को या प्रकृति के दर्शन को बहुत सरल रूप से समझाते थे। ठीक है, एक अनपढ़ से भी, जो बहुत ना समझ व्यक्ति भी है, उसको भी विचार समझ में आ जाए, बहुत साधारण तरीके से समझाते थे। दर्शन जटिल नहीं था, ग्रंथ भी थे वो जटिल नहीं थे, पाली और प्राकृत भाषा में लिखे थे। तो जब दर्शन जटिल नहीं होगा तो लोग जाता है। ठीक है, हर कोई पढ़ना पसंद करेगा। ठीक है, और जो दार्शनिक थे, ठीक है, जो भिक्षु थे, ठीक है, वो स्थिरवादी और महासांगिक में उल्टा, मतलब हीनयान और महायान। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है आप मानिए, हम उस रूप से मानते हैं, लेकिन हम में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि बुरे तरीके से मतभेद हो कि नहीं आप ये करोगे तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, आप यहाँ जाओगे तो हम आपको रास्ते में मरोगे, ऐसे नहीं। ठीक है, बिल्कुल साधारण से रहते हैं। ठीक है, फिर पांचवा है राजकीय संरक्षण। बौद्ध धर्म को क्या है? वहां के उस समय के जो राजा थे, ठीक है, कहीं तो शुद्र जो राजा थे, कुछ शुद्र राजा भी हुए, ऐसा नहीं कि शुद्र राजा नहीं थे, मौर्य वंश शुद्ध ही राजा कहा जाता है। ठीक है, तो शुद्रों, तो कुछ राजाओं ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। ठीक है, संरक्षण देंगे तो ज्यादा फैलेगा, उस क्षेत्र में फैल जाएगा जिसे जो राजा संरक्षण दिया। ठीक है, और ये भी पता है कि भी मैंने बताया था जो बिंबिसार था, कौन था? गौतम बुद्ध का मित्र था, बहुत अच्छा। ठीक है, तो उसने जब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए थे तो उन्हें निमंत्रण पर बुलाया, भोज निमंत्रण। ठीक है, पांचवा। छठा है, ठीक है, छठा है सामाजिक समानता का सिद्धांत। सामाजिक समानता का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक समानता का सिद्धांत। ठीक है, ये तो सभी को पता ही है। छठा। सातवां है
लचीलापन, लचीलापन मतलब कि बौद्ध धर्म में लचीलापन, लचीला है, सादा है, ठीक है, कठोर नहीं है, ठीक है, कि हाँ व्रत रखा है, व्रत में पानी पी खो लिया, व्रत तो शाम के बाद ही पीना था, ठीक है, आपने खाई पी लिया। तो ये कहते हैं कि व्रत भी मत रखो, कोई जरूरी ना है, जब भूख लगे जब खाओ, ठीक है, लेकिन एक नियम रखो बस। अगर नियम फॉलो नहीं हो रहा, कोई जरूरी नहीं है, नियम के अनुसार है, ठीक है, नहीं हो रहा मत करो, ठीक है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति हो, ठीक है, तो क्या है लचीला। सामाजिक समानता पर बल दिया है, ठीक है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं, ठीक है। प्रकृति ने अगर हर किसी को एक तरीके से पैदा कर किया है, ठीक है, और एक तरीके से खाने के लिए देता है, ठीक है, क्योंकि गेहूं खाते हैं सब ज्यादातर, गेहूं रोटी जो भी खाते हैं, ठीक है, और सभी पानी पीते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई दारू ही पीता है, ठीक है, दारू पी के कोई जीवित रह सकता है, हमेशा दारू तो नहीं पी सकता, ठीक है, या हमेशा दूध तो नहीं पी सकता, ठीक है। तो क्या है, सभी एक समान है, कोई अगर कोई नियम बना है, ठीक है, तो सभी के लिए समान होना चाहिए, ना कि किसी के लिए भिन्न, ठीक है, कि हाँ ब्राह्मण जो है ईश्वर की मतलब ईश्वर की संतान करते हैं, जैसे तो ईश्वर की संतान ब्राह्मण क्या शूद्र नहीं होगा, तो शूद्र भी ईश्वर की संतान ही होगा, ऐसा मान लो, ठीक है, नहीं है तो कोई भी नहीं है तो दोनों संतान, ठीक है। आगे लिखेंगे लचीलापन यहाँ लिख लो ना, और मध्यम मध्यम, तो मध्यम मार्ग के द्वारा भी, ठीक है, कि मध्यम मार्ग अपना लो, जो बीच का रास्ता हो वो देखो, ठीक है, थोड़ी उसकी मान लो, थोड़ी अपनी, ठीक है। अंत में है इसमें, ठीक है, 8वां है समय समय पर बौद्ध संगीत का है, समय समय पर बौद्ध संगीत के बारे में, ठीक है, बौद्ध संगीतियों का आयोजन होगा, ठीक है, आयोजन। बौद्ध संगीतियों में क्या होता था, अगर किसी बौद्ध भिक्षु ने पाप किया है या कोई बुरा कृत्य किया है, ठीक है, उसको दंड दिया जाता था। ऐसा नहीं कि शारीरिक दंड, बुरे तरीके से दंड भी साधारण थे, लेकिन उस दंड को देख इतना सरल भी नहीं था कि उस दंड दिया है तो वो थोड़े मतलब वो तो फिर अगर हल्का दंड देंगे तो पुनः करने की क्षमता, तो दोबारा भी दोहरा सकता है अगर दंड हल्का हो, ठीक है। दंड भी काफी अच्छा होता था कि, ठीक है, कि पुनः ना करें उस चीज, ठीक है। जब एक व्यक्ति को हम कहें आईपीएस से दरोगा बना दिया जाए, क्या कभी जो भी है, ठीक है, आईपीएस से छोटी रैंक कर दी जाए, वो तो चाह रहा आईपीएस में और भी बड़ी हो जाओ, अब मिल भी छोटी, तो पाप कभी नहीं करेगा, प्रायश्चित करेगा कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही कोई बौद्ध भिक्षु किसी संघ का अध्यक्ष है और उसे हटा दिया जाए, संघ से ही बाहर निकाल दिया जाए कि आप संघ में नहीं रहोगे और संघ के सदस्य रहो, ठीक है, और सदस्य वैसे जो पिछली वाली बेंच पर बैठते हैं, ठीक है, तो भाई वो तो मतलब कि एक जगह तो सीट पर बैठ रहा है और जो पीछे बैठा रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, तो वही हर किसी को आगे जाना पसंद होता है, ठीक है, समझ में आया। कितना समय हुआ, 2 बजे पूरे, इतना समय बाद जो बताया, क्या क्या बताया, यही बताया दीप जा सकता है और बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के प्रारंभ। 10 मिनट और पढ़ लोगे अभी, ये ज्यादा, ठीक है, ठीक है।